एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वो मास्क पहनने वाली लड़की क्रिया और काजुआ के ऊपर पानी से अटैक कर देती है। और ये सब शीशा तो ऊपर से देख रही होती है और उसके बाद हमें उधर पानी चला जाने के बाद हमें दिखाया जाता है वो मास्क पहनने वाली लड़की सो जाती है, क्योंकि क्रिया अपने कपड़े से डिफेंस कर लेती है, यानी वो पानी से बच जाती है। और इधर क्रिया कुछ बोलने लगती है और उसके बाद वो मास्क पहनने वाली लड़की बोलती है, तुम इस बार तो बच गए लेकिन तुम अगले बार से नहीं बचोगे। और ये सुनकर क्रिया बोलती है, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। और ये सुनकर काजुआ बोले, ये क्रिया तुम ये सब क्या कह रहे हो। और ये सुनकर क्रिया बोलती है, काजुआ तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, इसे तुम मर जाओगे तो मैं क्या करूँगी। और सुनकर काजुआ बोलने लगता है, लेकिन हम लोग उनके बात मान लेंगे तो हमें वो जाने देंगे। और ये सुनकर क्रिया बोलती है, नहीं, हम लोग कैसे उन लोगों के बात मान सकते हैं, मैं उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए रेडी हूँ। और तभी वो मास्क पहनने वाली लड़की फिर से वहाँ पर पानी से अटैक कर देती है और अगर क्रिया फिर से डिफेंस करती है, लेकिन इस बार वो थोड़ा कमज़ोर हो जाती है, इसलिए वो उस अटैक को रोक नहीं पाती है और उन लोगों के सिल के अंदर पानी घुस जाता है। और इसके बारे में दिखाया जाता है काजुआ सो रहा होता है और इधर उसे एक लड़की बुला रही होती है और इधर काजुआ जागता जाता है और इधर काजुआ जाग कर बोलते हैं, मैं कहाँ पर हूँ, मैं तो क्रिया के साथ था ना, और वो फाइट क्या हुआ। और सुनकर वो लड़की बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, वो एक मामूली हमला नहीं था। और ऐसे वो कुछ बातें बोलकर हंसने लगती है और सब देखकर काजुआ उधर से जाने लगता है। और तभी वो लड़की काजुआ के पीछे से आकर से रोक कर बोलती है, हे तुम्हें क्रिया को सेव करना होगा। और सुनकर काजुआ बोलता है, ये कैसे हो सकता है, मैं उसको कैसे बचा सकता हूँ। उधर वो लड़की एक आइडिया दे देती है, यानी उसे बोलती है एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और ऐसे वो लड़की कुछ आइडिया देकर उधर से जाने लगती है। और अभी काजुआ उस लड़के को बुलाकर पूछती है, यानी वो पूछता है कि क्रिया हसन कहाँ पर है। और ये सुनकर वो लड़की मुड़कर बोलती है, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम जाकर उस मास्क वाले लड़के से लड़ो, ऑल द बेस्ट। और ये बोलकर वो लड़की उधर से चली जाती है। और इधर में दिखाया जाता है काजुआ और क्रिया पानी के अंदर ही होता है और इधर वो सब काजुआ अपने सपने पर देख रहा होता है। और इधर क्रिया काजुआ को पानी के अंदर ही किस कर रही होती है, यानी उसे ऑक्सीजन दे रही होती है। और उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं, यानी वो दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं। और अगर बाहर आते ही वो मास्क पहनने वाले लड़की उन लोगों को कुछ बोल देती है, जिसे सुनकर क्रिया गुस्सा हो जाती है और उसको मारने के लिए जाने वाली होती है। और तभी काजुआ क्रिया को रोक लेती है और बोलता है, क्रिया तुम रुक जाओ, तुम मुझसे नहीं लड़ सकती हो। और सुनकर क्रिया बोलती है, तुम चुप रहो, तुम मेरे सर्वेंट हो, तुम मुझे समझा नहीं सकती हो। और सुनकर काजुआ बोलने लगता है, तुम्हारे मस्तर कागामी ने मुझे ये सब बोला है, यानी तुम्हें ओरिजिनल रूप पर आ जाने के लिए बोला है। और इधर हमें पता चला उस लड़की का नाम कागामी है। और इधर काजुआ का बात सुनकर क्रिया फिर से कपड़ा बन जाती है और इधर वो बोलने लगती है, अब तुम करो जो भी करना चाहते हो। और सुनकर काजुआ बोलते हैं, हाँ ठीक है, अब मैं फाइट करूँगा। और ये बोलकर वो पानी से, यानी वो पानी से बाहर आ जाता है, यानी वो ज़मीन पर आ जाता है। और वो कपड़ा काजुआ के साथ मिल जाती है, यानी वो काजुआ की तरफ से लड़ेगी। और इधर वो मास्क पहनने वाली लड़की उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है और इधर काजुआ उस कपड़े को ऑर्डर देती है। और तभी एक शील्ड आ जाता है, लेकिन वो शील्ड अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अटैक जाकर काजुआ को लग जाते हैं। और ये सब देखकर क्रिया काजुआ को बोलने लगती है, ये सब तुम क्या कर रहे हो। और इधर काजुआ बोलता है, हाँ नेक्स्ट टाइम से ठीक से करूँगा। और इधर मास्क पहनने वाले लड़की फिर से एक अटैक कर देती है और इधर काजुआ उस अटैक को रोक लेता है, जिसे देखकर क्रिया बोलने लगती है, हाँ ये अच्छा बात है, तुम्हारे पास एक अच्छा सा स्किल आ गया है। और इधर ये सब देखकर मास्क पहनने वाले लड़की बोलती है, अब तुम नहीं बच सकती हो। और ये बोलकर वो आसमान से एक वाटर स्नेक्स को बुलाती है, जिसे देखकर काजुआ डर जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि कागामी ने उसे पहले ही इस स्नेक्स के बारे में बोल ली थी। और इधर काजुआ एक नॉर्मल सा शील्ड बना देता है, जिसे देखकर क्रिया बोलने लगती है, तुम ये क्या कर रहे हो, हम लोग तो मरेंगे। और इधर वो वाटर स्नेक उन लोगों पर टिकने के लिए आ जाता है। और तभी काजुआ उस नॉर्मल शील्ड को फोल्ड कर देता है, जिसकी वजह से वो स्नेक उधर ही रुक जाता है। और तभी काजुआ ऊपर जंप कर देता है और वो ऊपर से उस मास्क पहनने वाले लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। और इधर वो लड़की अपने आगे एक आइस का डिफेंस लाती है, जिसे देखकर काजुआ कुछ अलग सा अटैक करता है, जिसकी वजह से वो आइस का शील्ड टूट जाता है। लेकिन क्रिया उस मास्क पहनने वाले लड़के के हाथ में होती है और वो मास्क पहनने वाले लड़की क्रिया को मारने की धमकी देती है और बोलती है,
अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इसे मार दूंगी। और इधर क्रिया काजो को बोलने लगती है, ये सब छोड़ो तो काजो, तुम इधर से चले जाओ। और इधर काजो बोलते, हाँ मैं तुम्हारे बात सुनने के लिए रेडी हूँ, तुम क्रिया को जाने दो। और इस वो मास्क पहने वाली लड़की क्रिया को छोड़ देती है और इधर वो जगह नॉर्मल हो जाता है। और इधर वो दूसरी लड़की सिसातो को लेकर नीचे आ जाती है। और इधर काजो क्रिया की ओर देख रहा होता है और एक कर क्रिया बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरे चिंता मत करो। और इधर वो मास्क पहनने वाली लड़की कुछ बोलने लगती है और तभी उसका मास्क नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो बड़ी लड़की एक छोटी बच्ची में बदल जाती है। और तभी वो लड़की बोलने लगती है, इधर मत देखो। और ये सब देखकर यानी उस छोटी बच्ची को देखकर क्रिया हंसने लगती है। और इधर वो छोटी बच्ची उस मास्क को फिर से लेने लगती है, यानी वो लेने वाली होती है। और तभी क्रिया उस मास्क को उठा लेती है और उसके बाद क्रिया और उस छोटी बच्ची के बीच में कुछ बातें होता है। और उसके बारे में दिखाया जाता है वो लोग एक घर में होता है, यानी क्रिया लोग और वो छोटी बच्ची एक घर में होता है। और इधर वो छोटी बच्ची कुछ बोलने लगती है, जो सुनकर क्रिया गुस्सा हो जाती है और वो उस छोटी बच्ची को मारती है। और उसके बाद में देखा जाता है वो लोग उस जगह से चले जाते हैं। और इधर शीशा तो अपने घर की ओर जाती है और इधर क्रिया काजुआ के पीठ पर उठकर आती है। और इधर में देखा जाता है उस छोटी बच्ची को जो अपने सर्वेंट के साथ उधर बैठकर कुछ बातें कर रही होती है, यानी वो लोग उस फाइट के बारे में बातें कर रही होती है। और उसके बारे में काजुआ के घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिया काजुआ को बोल रही होती है। और इधर काजुआ क्रिया के पैर को देखने लगती है, यानी उसे सोच लगी थी वो देखने लगती है। और ये देख कर क्रिया बोलने लगती है, तुम मुझे छोटी बच्ची से ट्रीट करना बंद करो। और उसके बारे में देखा जाए वो दोनों एक साथ बाथरूम पर जाते हैं जहाँ पर काजुआ क्रिया को नहला रही होती है। और वो दोनों नहाते हुए कुछ बातें कर रहे होते हैं। और उसके बारे में देखा जाता है काजुआ नहा रहा होता है और इधर क्रिया बात में होती है। और इधर वो बात लेते लेते कुछ यानी वो उस फाइट के बारे में सोच रही होती है। और तभी वो पानी के नीचे चली जाती है। और ये देखकर काजुआ क्रिया को बात से निकल कर लाती है और वो क्रिया को अपना एक शर्ट पहना कर उसके सेवा कर रहा होता है। और इधर क्रिया काजुआ को पुडिंग लाने के लिए बोल रही होती है। और इधर काजुआ क्रिया के कपड़े के बारे में सोच रहा होता है। और उसके बारे में देखा जाता है काजुआ अपने मम्मी के पास आता है और इधर उसका मम्मी खाना बना रही होती है। और इधर वो उसकी मम्मी के साथ कुछ बातें करके वैसे चला जाता है। और उसके बारे में देखा जाता है काजुआ किसी के साथ छोटी बच्ची के कपड़े के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और उसके बारे में दिखाया जाता है काजुआ एक जगह पर जाकर किसी को वेट कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर काजुआ का एक दोस्त आ जाता है और इधर वो दोस्त कुछ कपड़े लेकर वहाँ पर आया था। और इधर उसका दोस्त पूछता है, यानी वो बोलता है, तुम एक छोटी बच्ची की यानी छोटी लड़की के कपड़े मांग रहे हो, इसका कोई तो रीज़न होगा। और ये सुनकर काजुआ बोलता है, तुम्हें ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके बारे में देखा जाता है काजुआ के रूम पर जहाँ पर काजुआ पुडिंग और वो कपड़ा लेकर आता है। और इधर क्रिया उस पुडिंग को देखकर बोलता है, हाँ बहुत अच्छा काजुआ। और इधर काजुआ वो कपड़े भी उसे दे देता है। और इधर क्रिया उन कपड़ों को देखने लगती है। और इधर क्रिया उन कपड़ों को देखकर काजुआ को मारता है क्योंकि वो कुछ अलग तरह का कपड़ा था। और उसके बाद वो दोनों उन कपड़ों को देखकर बातें करने लगती है, यानी उन कपड़ों के ऊपर वो लोग बातें करने लगते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट दिन स्कूल पर दिखाया जाता है जहाँ पर काजुआ का वो दोस्त काजुआ को बुलाकर पूछता है, काजुआ क्या तुमने कल एंजॉय किया? और ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है और यही मेरे साथ एंड हो जाता है।